अफ़गानी कीमा फ़तीर आज हम बनाएँगे, जो कि बहुत सारी लेयर्स वाला कीमे वाला नान होता है। रेसिपी और टेस्ट दोनों लिहाज से ही ये नान रेगुलर नान से टोटली डिफरेंट होता है, लेकिन बहुत ही मज़े का बनता है। आई होप रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर, वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। स्टार्ट करेंगे रेसिपी। इसी के साथ-साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर पैन में शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 250 ग्राम कीमा, मटन या बीफ आप कोई भी ले सकते हैं। इसी के साथ इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और कंटिन्यूअस हिलाते हुए इसको पकाएंगे जब तक कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस, और स्पाइसेस इसमें बहुत ही कम शामिल होते हैं। 1 चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायका नमक, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा हुआ ज़ीरा। अच्छे से एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा-सा पानी 1/4 कप के जितना, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। कवर करेंगे, कवर करके बहुत ही हल्की आँच पर इसको पकने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि कीमा बहुत अच्छे से पक जाए। तो 10-15 मिनट के बाद कीमा बहुत अच्छे से पक गया है। अगर इसमें एक्स्ट्रा पानी हो तो इस पॉइंट पर आप इसको ड्राई कर लें। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच हरी मिर्च, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे बारीक चॉप किए हुए 2 मीडियम साइज़ के प्याज, और इसी तरह से लगातार हिलाते हुए इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि प्याज भी बहुत अच्छे से पक जाएं और जो थोड़ा बहुत इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसको हमें बिल्कुल ड्राई करना है। देखिए प्याज भी बहुत अच्छे से पक गए हैं और ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। इसी तरह से बिल्कुल ड्राई हो। तो बस ये बिल्कुल तैयार है। अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे और ठंडा होने के लिए इसको साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट अब डो तैयार करेंगे। पैन में डालेंगे 2 कप मैदा। इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट। एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी से गूंद लेंगे, जिस तरह से आमतौर पर रोटी के लिए आटा गूंदा जाता है। लेकिन इस आटे को हमें थोड़ा सा सख्त रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो। और एक बात का यहाँ पर आपको ख्याल करना है, इसको बहुत अच्छे से गूंदना है, ताकि डो बहुत ही मुलायम और स्मूथ तैयार हो। देखिए डो हमारी तैयार हो चुकी है, मीडियम सॉफ्ट डो है। बस अब इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, ताकि ये थोड़ी सी सेटल हो जाए। 10 मिनट के बाद इसमें इस तरह से एयर निकाल कर इसका एक स्मूथ सा पेड़ा बना लेंगे। इसके बाद इस पेड़े को 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करके इसके 2 पेड़े बना लेंगे, क्योंकि इससे हमें 2 नान तैयार करने हैं। इस तरह से थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। यहाँ पर हमें इसको बहुत बारीक बेलना है। देखिए इतना बारीक हमें इसको बेलना है। अब इस डो के ऊपर इस तरह से मेल्टेड बटर की एक थिक सी लेयर लगा लेंगे, और उसके बाद जो हमने कीमा तैयार किया था स्टार्ट में, उसमें से आधा कीमा इसके ऊपर फैला देंगे। बाकी जो आधा कीमा है उसको दूसरे नान के लिए रख देंगे। सारी डो पर कीमे को अच्छे से एक जैसा फैलाने के बाद डो को इस तरह से रोल कर लेंगे। इस तरह से इसको 1-2 बार बल दे देंगे। इससे बेक होने के बाद नान की जो लुक है वो बहुत अच्छी आएगी। और उसके बाद इस तरह से इसका एक बड़ा सा पेड़ा तैयार कर देंगे। अब सेम इसी तरह से दोनों पेड़े तैयार करके थोड़ी देर के लिए हमें इसको रेस्ट पर रखना है, ताकि ये थोड़े से सेटल हो जाएं। क्योंकि डो को बेलने से और इस तरह से पेड़े बनाने से इनमें स्ट्रेचिंग आ गई है, तो इसलिए इस तरह से इनको ऊपर से कवर करके रेस्ट पर रखेंगे, ताकि ये अच्छे से सेट भी हो जाएं, ऊपर से ड्राई भी ना हो। और 10 मिनट के बाद अब इसको हम इस तरह से फ्लैट करके नान की शेप दे देंगे। अगर आप इसको इससे थोड़ा सा पतला रखना चाहते हैं तो आप इसे बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं। यहाँ पर नान क्योंकि मुझे थोड़ा-सा थिक रखना था, तो इसलिए मैंने इसको हाथ से ही हल्का-सा फैला लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम लेंगे अंडे की एक जर्दी, और इसमें थोड़ा-सा दूध शामिल करेंगे 1-2 टेबलस्पून के जितना। अच्छे से इसको बीट कर लेंगे। इसके बाद अंडे और दूध का ये मिक्सचर नान पर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। इस तरह से जब हम इसको बेक करेंगे तो नान के ऊपर एक बहुत ही अच्छा-सा गोल्डन कलर आ जाएगा। तो अंडा लगाने के बाद इसको हम बेक करेंगे प्रीहीटेड ओवन में 200 सेल्सियस पर तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। ओवन का टाइम और टेम्परेचर आपके ओवन की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो सकता है, तो बेक करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं। पतीले में बेकिंग का मेथड भी बहुत बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और बेक करने के बाद अगर आप चाहें तो लास्ट में थोड़ा सा मेल्टेड बटर भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो आई होप आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। डिफरेंट लेकिन बहुत ही टेस्टी नान की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।